नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस समय क्या इम्पोर्टेंट मेजर लेने की जरूरत है, क्या लॉकडाउन की जरूरत है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, इतना ही कहना है कि पिछले 6 साल से अपना बताइए तो सही, आपने क्या काम किया पोल्यूशन के ऊपर, कितना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया। सिर्फ ये रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के अपनी फोटो लगा के ऑन ऑफ करवाने से पोल्यूशन कम होगा? जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी चाहिए थी, जिन बच्चों को भी अंदर घर में बैठना चाहिए था, उनको आपने 8-8 घंटे रोड पे खड़ा किया हुआ है। ना आपने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। 950 करोड़ पे जो आपका बजट है एडवर्टाइजमेंट का, और पूरे देश में आप घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत मीटिंग भी किया और उसके बाद अभी जो एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया है कि 1 हफ्ते तक जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास यानी कि स्कूल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवाया गया है। क्या लगता है आपको, ये सारे मेजर्स लिए गए, सब कुछ इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही याद आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले कुछ भी याद नहीं आता। और पूरे साल कहाँ बैठते हैं? इससे पहले तो स्टबल बर्निंग को ब्लेम करते रहते थे, फिर उन्होंने बोला कि हमने कोई मेडिसिन बनाई है जिससे स्टबल बर्निंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप ये बताइए ना, आपने दिल्ली के लिए क्या किया है? दिल्ली के पोल्यूशन के लिए क्या किया आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया आपने? जब तक आप अपना सबसे बेसिक चीज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे लोगों को आप कोशिश करेंगे लोग घर पे गाड़ी छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें? ये तो आप बड़ा बोलते हैं कि ऑर्डर इवन हमारे को करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को समझ सकते हैं लोगों को कितनी तकलीफ होगी उससे। साथ ही में कहीं किसी तरीके के कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं। अगर इससे पोल्यूशन कम होगा फिर तो आपको पूरा साल ही बंद करके रखने पड़ेंगे स्कूल। तो आपको लगता है कि इस मेजर से पोल्यूशन कम होगा या फिर कुछ और मेजर लेने की जरूरत है, क्योंकि हर साल ही एयर पोल्यूशन की यही कंडीशन होती है? देखिए, एक साल में ठीक नहीं हो सकता है पोल्यूशन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर साल आपको कुछ बेहतर करते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, पिछले 6 साल में आपने डीटीसी बसेस की हालत देखी है? सारी बसेस एक्सपायर्ड हैं, कोई भी बस फिट नहीं है। आपने कितना इन्वेस्ट किया डीटीसी पे? आपने किस तरीके से काम किया? अगर आपने फ्लाईओवर्स बनाए होते, ये जो कंजेशन नहीं होता रेड लाइट पे, इतने बड़े बड़े ट्रैफिक जाम्स आप देखते हैं जिनसे और पोल्यूशन बहता है। आपने जो डस्ट, आपने रोड के आसपास जो डस्ट देखी होगी, उसके लिए आपने क्या काम किया? कितने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे आपने? अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाओ, वहां पर वैक्यूम होते हैं रोज सुबह सारी रोड्स। आप कितने दिल्ली में देख लेते हैं वैक्यूम्स होते हुए? आप कितना देख लेते हैं कि डीटीसी या फिर आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम किए? आपने कितने फ्लाईओवर्स बनाए? सिर्फ आपको लगता है कि ऑन ऑफ गाड़ी बंद करने से रेड लाइट पे पोल्यूशन कम हो जाएगा? एक अंतिम सवाल